हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एक में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, ये हमारा है कुछ प्रमुख झीलों के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको बताते चलिए कि सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे जिले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारा डल झील आएगा। उसके बाद देखिए, डल झील के बाद हमारा वुलर झील भी है। उसके बाद नागिन झील है, मानसबल झील भी हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कौसरनाग झील और नेक्स्ट हमारा आगे है शेषनाग झील और लास्ट में है तरसल झील। ये सभी झील हमारे जम्मू कश्मीर के राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुलर झील के बारे में। तो देखिए, वुलर झील हमारी ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है और देखिए ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में पड़ती है उसका हम ध्यान रख लेते हैं। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर, ध्यान रखिएगा, बांदीपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में वुलर झील हमारी स्थित है। और देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर बात करें एशिया में, तो देखिए एशिया की ये सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है। ठीक, और देखिए झेलम नदी जो इसमें पानी डालती भी है और निकालती भी है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो वुलर झील में अपनी पानी डालती भी है और निकालती है, तो झेलम नदी है। और देखिए इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है, यानी कि ये रामसर साइट के अंतर्गत आता भी है। ठीक है, यानी कि इसके संरक्षण का काम रामसर साइट के द्वारा किया जाता है। और अगला देखिए, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आकार मौसम के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि मौसम के हिसाब से इसके आकार में परिवर्तन होते रहते हैं। ये आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए बात कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें एक वुलर झील के बीच में, यानी कि इसके मिडिल में एक हमारी कृत्रिम द्वीप भी है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक कृत्रिम द्वीप है। कृत्रिम यानी कि मैन मेड, यानी कि बनवाया गया है। तो देखिए किसके द्वारा बनवाया गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये सुल्तान जैन उल अबिदीन के द्वारा इसे बनवाया गया है। इस झील के बीच में एक कृत्रिम द्वीप है जिसका निर्माण कश्मीर के ही सुल्तान जैन उल अबिदीन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और देखिए ये झील के किनारे आसपास की आर्द्र भूमि विभिन्न प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। अब अगला हम देखने वाले हैं, देखिए अगला टॉपिक होगा हमारा डल झील। तो चलिए आइए डल झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देखेंगे। हम जानते हैं डल झील के बारे में। तो देखिए डल झील कहाँ पर स्थित है, तो डल झील ये श्रीनगर में स्थित है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हमारी ये डल झील स्थित है। आगे देखते हैं, देखिए आगे ये कश्मीर के मुकुट का रत्न कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि किस झील को कश्मीर का मुकुट का रत्न कहते हैं। तो देखिए डल झील को हम मुकुट का रत्न भी कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वही इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए कि झील के चारों ओर शालीमार बाग और निशात बाग जैसे ऐतिहासिक मुगल उद्यान बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि किस झील के किनारे, यानी कि चारों तरफ निशात बाग और शालीमार बाग के ऐतिहासिक मुगल उद्यान बने हुए हैं, तो वो हमारी डल झील है। और इसकी देखिए खासियत एक और बात है कि गर्मी के मौसम में तापमान शून्य से नीचे जाने पर झील भी जम जाती है। तो जमने वाली झील किस नाम से जानी जाती है, तो डल झील को हम जमने वाली झील के नाम से भी जानते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जमने वाली झील के नाम से हम इसको जानते हैं, डल झील को। फिर डल झील की खासियत देखिए, तो डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट ये हमारी क्या है, झील है। कौन सी झील, तो डल झील है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा है इसमें हरियाणा। तो देखिए हरियाणा में कौन सा झील है, तो देखिए हरियाणा में हमारा दमदमा झील है। ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, तो देखिए राजस्थान में हमारी सांबर झील है, राजसमंद झील है, पिछोला झील है, जयसमंद झील है, नक्की झील है, दिलवाना झील है और फतेह सागर झील। ये सभी झीलें हमारे राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट राजस्थान की झीलों के बारे में कुछ यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं राजस्थान में जो भी झील। चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं सांबर झील के बारे में। तो सबसे पहले देखिए सांबर झील राजस्थान में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यानी खारे पानी की झील सबसे बड़ी हमारी सांबर झील रहती है। और ये जयपुर के पश्चिम में लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर, तो ये 80 किलोमीटर कहाँ पर है, तो पश्चिम में स्थित है। कहाँ से, तो जयपुर से। और वही बात कर लेते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और खारे पानी की हमारी सबसे बड़ी झील है। और देखिए इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है और यहाँ प्रसिद्ध शाकंभरी देवी का प्राचीन मंदिर है। और देखिए यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित रामसर साइट भी है। याद रखिएगा कि ये रामसर साइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, रामसर साइट के अंतर्गत आता है और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं पुष्कर झील के बारे में। तो देखिए पुष्कर झील हमारी ये अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। ये राजस्थान के किस जिले में, तो अजमेर जिले में स्थित है। और कहाँ पर, तो पुष्कर में स्थित है। इसे हिंदुओं के लिए तीर्थराज या तीर्थों का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे तीर्थों का
राजा भी कहा जाता है। किसे? तो पुष्कर झील को। वही बात कर लेते हैं, तो यह झील 52 घाटों और सैकड़ों मंदिरों से घिरी है। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा झील है जो 52 घाटों और सैकड़ों मंदिरों से घिरी है, तो हमारी कौन सी झील है? तो पुष्कर झील है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपने कलम से एक पंखुड़ी गिराई जिससे इस झील का निर्माण हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा कमल से एक पंखुड़ी गिराई गई जिससे किस झील का निर्माण हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, आइए अब हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं केरल। केरल के अंतर्गत कौन कौन सी झील हमारे स्थित हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारा आ जाएगा केरल के अंतर्गत हमारा ये पेरियार झील, वेवनाथ झील, अटमुड़ी झील, ये सभी झील हमारे केरल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे। देखिए, आगे हम बात करेंगे वेवनाथ झील के बारे में। तो देखिए, जो ये वेवनाथ झील है ये हमारी भारत की सबसे लंबी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी है और केरल की सबसे बड़ी। केरल में पूछेगा तो केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और जिसे हम वेवनाड कायल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, वेम्बनाड कायल भी इसे कहते हैं। इस झील का दूसरा नाम क्या है? तो वेवनाड कायल है। ठीक है, और यह केरल में स्थित है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड है और बड़ी पूछेगा तो केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और यह केरल की खेती या फिर जल परिवहन और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है। और देखिए, इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि किस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो वेवनाड झील के पश्चिम तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य हमारा स्थित है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सास्थमकोटा झील के बारे में, जो कि ये केरल में स्थित है। तो देखिए, इसे हम आर्द्रभूमि के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं और ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमारी सास्थमकोटा झील है। तो चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं। आगे हमारा हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी कौन सी झील स्थित है? तो सूरजताल झील हमारी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आप ध्यान रखिएगा, सूरजताल झील। आगे बात कर लेते हैं सिक्किम में कौन कौन सी झील स्थित है। तो देखिए, सिक्किम में गुरुडोंगमर झील स्थित है और चोलमू झील हमारी स्थित है। वही आगे इसमें देख लेते हैं बिहार। तो देखिए, बिहार में हमारी कौन सी झील स्थित है? तो कांवर झील स्थित है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हम कर लेते हैं। तो चलिए, बिहार में हमारी कांवर झील स्थित है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारी कांवर झील है ये हमारे बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि किस जिले में स्थित है बिहार के? तो ये हमारी बेगूसराय जिले में स्थित है बिहार के। और इसका दूसरा नाम हमारा है काबर ताल झील। इसको काबर ताल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंवर झील का दूसरा नाम काबर ताल झील है। और आगे देखिए, इसमें इसे 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब? तो 2020 में बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल, ध्यान रखिएगा, 2020 में ये सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में कांवर झील को घोषित किया गया था। और देखिए, यही बात कर लें तो ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील हमारी ये कहलाती है। और ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को आकर्षित करती है और ये मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा भी है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम में स्थित त्योसांगमो झील के बारे में। तो चलिए, ये जो सिक्किम में हमारी त्योंगमो झील है, जिसका दूसरा नाम चांगू झील है। ध्यान रखिएगा, इसे हम चांगू झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम हमारा चांगू झील है। और देखिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। पूछा जा सकता है कि कौन सी झील तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है? तो ध्यान रखिएगा, चांगू झील या फिर त्योसोंगमो झील हमारी ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी? तो तीस्ता, ध्यान रखिएगा। ओके, तीस्ता नदी। वही बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये पूर्वी सिक्किम में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित एक हिमनद झील है। ये कैसी झील है? तो ये हमारी हिमनद झील के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये गंगटोक से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो कि एक ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है हमारा। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं भीमताल झील के बारे में। ये हमारा भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। और देखिए, ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल जिले में स्थित है भीमताल झील। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और एक ये खूबसूरत झील है जो कि भीमताल शहर के पास है। शहर पूछा जाएगा तो हमारा भीमताल शहर हो जाएगा। वही देखिए, इसका नाम भीमताल क्यों पड़ा? देखिए, महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीम के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। और झील के बीच में एक टापू है जिस पर मछली घर भी है, जहां नाव से पहुंचा जा सकता है। वही आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हमारा काठगोदाम है और निकटतम हवाई अड्डा हमारा पंतनगर है। ध्यान रखिएगा। आइए अब हम करेंगे लोकटक झील के बारे में। तो देखिए, ये मणिपुर राज्य में स्थित है और ये भारत की पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ध्यान रखिएगा, ये हमारी तैरती हुई सबसे बड़ी झील है, यानी कि लोकटक झील हमारी ये तैरती हुई झील के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है,
और ये मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में अगर पूछा जाएगा तो ये मणिपुर जिले के विष्णुपुर जिले में स्थित है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, मणिपुर का भी हम बताए हैं कि मणिपुर का जो इंपॉर्टेंट हमारा झील है ये कौन सा है, तो लोकतक झील है। उत्तराखंड का बस अभी मैंने एक बताया, इसमें से जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही बताया, भीमताल बताया। और जैसे 7 ताल झील है, इसमें भीमताल है, उत्तराखंड में नैनीताल झील है, खुर पाताल झील है, देवताल झील है, ये सभी हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। वही बात कर लेते हैं मिजोरम। तो देखिए मिजोरम के कौन से झील हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सिर्फ दिया है तामदिल झील है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमारी चिल्का झील स्थित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चिल्का झील हमारी कहाँ पड़ती है, तो उड़ीसा में पड़ती है और एक प्रकार की एक खारे पानी की झील है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना में हमारा है हुसैन सागर झील। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारा कौन सा झील पड़ता है, तो पुलिकट झील पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में लोनार झील है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं हम, तो तमिलनाडु में ऊटी झील है और बेरिजम झील है, ये सभी झील हमारे दोनों तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसमें इसको ब्रीफ से समझ लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे चिल्का झील के बारे में, और ये उड़ीसा में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ये चिल्का झील है ये एक विशाल अर्ध खारे पानी की लैगून झील है। ये कैसी झील है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ये हमारी लैगून झील के अंतर्गत आता है। ठीक है, और देखिए ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। दुनिया में पूछा जाएगा तो दूसरी, और भारत में हमारी सबसे पहली और बड़ी लैगून झील है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खोरधा और गंजम जिले में फैली हुई है। किस किस जिले में, तो 3 जिलों में, जैसे कि उड़ीसा राज्य के पुरी, खोरधा और गंजम जिले तक फैली हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक माना गया है। ठीक है, और देखिए इसे 1981 यानी कि 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये पूछा जाता है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील है, इसका ध्यान रखिएगा। और कब बनाया गया था रामसर स्थल, तो 1981 में 1981 में घोषित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि, यानी कि आर्द्रभूमि का मतलब वेटलैंड के अंतर्गत ये आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे जो बात करने वाले हैं ये अब हम लोनार झील के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हमारी ये लोनार झील है महाराष्ट्र में पड़ती है, और ये महाराष्ट्र के देखिए बुलढाणा जिले में स्थित है। किस राज्य जिले में स्थित है, तो लोनार झील हमारी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, और ये उल्कापिंड के प्रभाव से बनी खारे पानी की झील। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्कापिंड के प्रभाव से बनी कौन सी झील है, तो याद रखिएगा लोनार झील हमारी उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है, और ये कैसी है, तो खारे पानी की झील है, आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और झील का पानी खारा और क्षारीय होता है इसका, और ये ध्यान रखिएगा इसका रंग कैसा है, तो गुलाबी है। ध्यान रखिएगा इसका रंग हमारा गुलाबी है, एकमात्र ऐसा झील है जिसका रंग हमारा गुलाबी है, लोनार झील। तो देखिए जो हमारी ये कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। ये भी पूछा सकता है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में कौन सी झील स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कोलेरू झील है हमारी, और यह झील प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए अगला हम डिस्कशन करने वाले हैं पुलिकट झील के बारे में, और ये हमारी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। और ये पुलिकट झील है ये हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, जहां इसका 96% यानी कि 96% भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और बाकी सभी हमारा ये तमिलनाडु में स्थित है 4%। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं तो श्रीहरिकोटा का बांधा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक, और इसी के उत्तरी छोर पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह झील पक्षी अभ्यारण्य का भी हिस्सा है, और कई पक्षी प्रजातियों का क्या है, तो घर भी है। और चिल्का झील के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट लैगून झील है, या फिर कह सकते हैं कि बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे पहली भारत की कौन थी, तो अभी बताया था कि चिल्का झील है, और दूसरी ये है। ठीक है, कि पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है, और ये एक महत्वपूर्ण जैव विविधता का आर्द्र भूमि भी है, यानी कि वेटलैंड भी है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं नाल सरोवर झील, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए देखिए नाल सरोवर झील हमारी ये गुजरात के साणंद गांव के पास, ये अहमदाबाद से लगभग 64 किमी पश्चिम में स्थित है। गांव देख लीजिए तो साणंद गांव में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा नाल सरोवर झील हमारा। और वही बात कर लेते हैं तो गुजरात का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है ये, और यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, तो रहने का स्थान माना जाता है। ठीक है, और इसे 24 सितंबर ध्यान रखिएगा 24 सितंबर 2012 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब, तो 24 सितंबर 2012 को रामसर स्थल घोषित किया गया था नाल सरोवर झील को। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं भोजतर झील के बारे में। तो चलिए भोजतर झील के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखिएगा कि भोजतर झील हमारी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये हमारी भोपाल राज्य में भोजतर झील स्थित है, और एक ये कृत्रिम झील है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसी झील है, तो भोजतर झील हमारी एक कृत्रिम झील है, यानी कि मैन मेड झील है। और ये 11वीं सदी में से राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो राजा भोज के द्वारा भोजतर झील का निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसे ऊपरी झील के नाम से भी जानते हैं। भोजतर
और भोजताल झील के भी नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है तो ऊपरी झील और भोज ताल भी कहते हैं, भोजताल झील को इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और देखिए ये आसपास की छोटी झील के साथ मिलकर भोज आर्द्रभूमि बनाती है, जिसे अब एक रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम एक झील लास्ट में बच गया था, अष्टमुडी झील, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए ये झील हमारी केरल राज्य में स्थित है और इसे आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और एक विशाल ताड़ के आकार का माना जाता है, यानी कि जिसे ऑक्टोपस के आकार का भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे ऑक्टोपस के आकार का माना जाता है। तो ये हमारी लैगून झील है। ठीक है, और इसके साथ ही इसका नाम अष्ट और मुड़ी से लिया गया है, जिसकी 8 मुख्य शाखाओं को दर्शाता है, जो अरब सागर में क्या है तो मिलती हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अपने मैप के क्लास के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।